उरैन सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहि, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाहि। धनी पुरीनो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पत्ता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुकूट कलहंसा, प्रभु विलोकी जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंग के कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हों। ताल समीप मुनिन गृह आय छाये, ताल समीप मुनिन गृह छाये। चौदिसी कानन बिटप सुहाये, चंपक बकुल कदम्ब तमाला। पाटल पनस परास रसाला। उस झील माने पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा मौलसिरी कदम तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि के वृक्ष हैं। नौपल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक पटली करगाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा बह रही है। कुह कुह कोकिल धुनी करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयलें कुह कुह का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान विचलित हो जाता है। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराय। परोपकारी पुरुष जीवी नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। नमंति फलिनो वृक्षाः, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। देखि रामयति रुचिर तलावा, मज्जनु किन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरवरस छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुंदर तालाब देखकर उसमें स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देकर श्री रघुनाथ जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहाँ बैठ गए। तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विषेखी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ, उन्हें चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप के कारण श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, अर्थात दुख उठा रहे हैं। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी।
ऐसे प्रभु ही बिले, ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुनि न बनही अस अवसरुआई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान करते हुए श्री रामचरितमानस का गान कर रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक अपने हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत करके और उनका समाचार पूछ करके पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरो रूह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जान करके तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, सबकी बातों को, अंदर की बातों को जानने वाले हैं, ऐसा सभी जानते हैं। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करऊँ दुराऊ। कौन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सकहु तुम मांगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहु कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊ करऊ ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर के बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ या धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम अनते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब प्रकार एक से एक बढ़कर के हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर व्योम। एवं मस्तु मुनि सन कहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरसति, प्रभु पद नायऊ माथ। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम ही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से ओ मस्तु कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूँ कि न प्रभु के कारण करे न दीना। सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहित तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं,
तो करऊँ सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु पक्ष अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके उसे बचा लेती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास यमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान हैं, तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर आती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, किंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तिन्ह मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मोह मद आदि मोह की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपणी माया के साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रसम सोसई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है, ऋतुराज के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनाई हरस प्रद वर्षाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र ही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रुह वृंदा, होई हिम तिन्हई दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह मन बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलुकनी कर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उलुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि, ताते किन्ह निवारण मुनिमय यह जिय जानि। ज्योति स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जीम में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। तो सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरियाए। कहूँ कवन प्रभु कै असिरीति, सेवक पर ममताय प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर
नारद जी का शरीर पुलकित हो गया और वे प्रेमाश्रुओं के जल से उनके नेत्र भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है, कहो तो प्रभु की कैसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंदय भागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे स्वामी, आप कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। खट विकार जित अनघय कामा, अचला किंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छुटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सुख चाहते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति यमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञान, बोध यथार्थ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमार अग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार पर नहीं चलते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि शारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं के गान करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं वर्णन कर सकते। कहि सकन सारद शेष नारद सुनद, कहि सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। असदीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज सुख कहे। असदीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास यास बिहाई, जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे।
भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर श्री नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावण नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा समजुवती तन मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तज काम मद करहि सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पवित्र जस गाएंगे सुनेंगे, वे वैराग्य जप और जोग के बिना ही श्री रामचंद्र जी के दृढ़ भक्ति पालेंगे। ज्योति स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान होता है। हे मन, तुम उसका फतिरगा न बन, तुम उसका कीट पतंग न बन। काम क्रोध और मद को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अरण्यकांड संपूर्ण।